नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के अनछुए पहलू या अनकहे कहानी पर चर्चा करना चाहेंगे, जिसको बहुत लोग नहीं जानते हैं। उसी सीरीज में आज मैं अगली कहानी कहना चाहूँगा, जिसमें कि कहानी यह है कि पिता और पुत्र दोनों किस प्रकार एक ही महाविद्यालय में पढ़ने लगे थे। बात 1945 की है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी स्नातक पास कर चुके थे। अब इनके समक्ष आम जन की भांति यह समस्या आ खड़ी हुई थी कि अब हमें कुछ करना चाहिए। अब हमको पढ़ाई का जो लक्ष्य था, ग्रेजुएशन उनका हो चुका था, स्नातक कर चुके थे। अब उनके समक्ष समस्या था कि अब रोजी रोजगार का समस्या था, किस प्रकार से मेरा पेट भात चलेगा, इसकी समस्या था। और इससे वो बहुत चिंतित रहा करते थे और चारों तरफ हाथ पांव मार रहे थे, लेकिन कुछ लाभप्रद बात निकल के आ नहीं रही थी। अचानक यह भनक जो है सो ग्वालियर के महाराज तक पहुंच गई। यह 1945 की बात है और 1945 में उनके पिताजी भी, जो कि ग्वालियर के राजघराने में शिक्षक थे, वो भी सेवानिवृत्त हो चुके थे। तो इस प्रकार से अब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के पास दो बात था। एक तो या तो वो कहीं नौकरी पकड़ लें, कुछ काम करें, कुछ व्यापार करें, या दूसरी आगे की पढ़ाई किस प्रकार से चलेगी। लेकिन उनके पास आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक संकट था। उनके पिताजी शिक्षक थे। तो फिर यह एक विचित्र सा स्थिति बना कि अब करें तो क्या करें। तो आगे की पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया, तो साधन कहाँ से उपलब्ध होगा। ऐसा प्रतीत होने लगा कि आगे की पढ़ाई की इच्छा अब उनकी पूरी नहीं हो सकेगी। उसी समय जो प्रतिभा के धनी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनको ग्वालियर रियासत के महाराज जीवाजीराव सिंधिया ने 75 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया। 75 रुपया 1945 में बहुत बड़ा रकम था। और जब जीवाजीराव सिंधिया ने यह निर्णय लिया, तो इसकी खबर सुनते ही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी सारी चिंता जाती रही। उनके परिवार में भी राहत का सांस लिया कि चलो कम से कम 2 वर्ष तक तो इसकी पढ़ाई का खर्च महाराज उठाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने मित्र मंडलियों में भी इस बात की जब सूचना दी, तो मित्र मंडली भी उनके प्रति शुभकामना दिया और हर्ष व्यक्त किया। और फिर उनको अब एक नया दिशा दिखने लगा कि उनका भविष्य जो है सो किस प्रकार से अग्रसर होगा और संवारने की दिशा में अपने को किस प्रकार से उसमें संलिप्त कर पाएंगे। इस प्रकार से, और एक और बात था कि ग्वालियर घराने से जो वजीफा मिलता था, छात्रवृत्ति मिलती थी, तो उस समय के नियमानुसार जो छात्रवृत्ति मिलती थी, तो वैसे छात्रों को कानपुर जाकर डीएवी स्कूल में पढ़ना पड़ता था, डीएवी कॉलेज में पढ़ना पड़ता था। और उसी हिसाब से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का भी कानपुर के दयानंद एंग्लो वैदिक महाविद्यालय में नामांकन हुआ। अटल जी अब कानपुर आ गए, ग्वालियर छोड़ दिया। और जब यहाँ कानपुर अध्ययन के लिए आ गए, तो कानपुर में वो राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई आरंभ कर दी। फिर साथ ही साथ उन्होंने विधि की पढ़ाई भी करना
पसंद किया और उन्होंने पता लगाया तो विधि की पढ़ाई उस समय जो हुआ करता था वो संध्या के समय होता था, क्योंकि दिन भर लोग दूसरा कार्य करें और संध्या में जब फुर्सत की बेला हो तब जाकर वो विधि की पढ़ाई कर लें। और कॉलेज के छात्र भी दिन भर कॉलेज में अपना दूसरा पढ़ाई करें जो भी विषय उनको रुचि का हो, और बाद में संध्या में जब बचे तो उस संध्या के समय विधि की पढ़ाई वो करना आरंभ कर दें। तो इसी प्रकार से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने संध्या सेशन में अपना दाखिला विधि की पढ़ाई के लिए ले लिया। लेकिन यहां एक और विचित्र सी घटना घटी। घटना यह था कि अटल जी विधि संकाय में जब दाखिला करा लिया और प्रारंभ कर दिया तो अटल जी के पिताजी भी वहां जाके विधि की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया। परिणाम ये हुआ कि पिता और पुत्र दोनों की विधि की पढ़ाई साथ होने लगी और ऐसा अवसर मिला कि रूम भी दोनों को एक ही मिल गया हॉस्टल की तरफ से। अटल जी कानून की पढ़ाई करने कानपुर गए और उनके पिताजी ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। इस प्रकार से चूंकि उनके पिताजी सेवानिवृत्त हो चुके थे तो पिता पुत्र दोनों कानपुर में रहने लगे। उन दिनों विधि महाविद्यालय के प्राचार्य कलका प्रसाद भटनागर जी हुआ करते थे। 1945 में विधि महाविद्यालय बहुत कम हुआ करता था। कहीं कहीं एक आध दो विधि महाविद्यालय देखने को मिल जाता था, लेकिन कानपुर में विधि महाविद्यालय था और जिसके प्राचार्य जो है सो कलका प्रसाद भटनागर थे। जब ये दोनों उनके पास दाखिला लेने पहुंचे तो उनको आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि पिता पुत्र एक साथ एक ही विषय में किस प्रकार से ये दाखिला लेंगे और अपना पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। उनको एक अद्भुत आश्चर्य सा महसूस हुआ। संयोग था कि दोनों का दाखिला एक ही सेक्शन में हो गया। जिस दिन पंडित अटल जी कक्षा में न जाएं तो प्राध्यापक महोदय उनके पिताजी से पूछे कि ये बताइए कि आज आपके शहजादे कहाँ हैं। और जब यह प्रश्न प्राध्यापक के द्वारा पूछा जाता था तो वर्ग में उपस्थित छात्र बड़ी जोर से ठहाका लगाते थे। और जिस दिन अटल जी के पिताजी कक्षा में न जाएं उस दिन पंडित अटल जी से प्राध्यापक यही प्रश्न करते थे, श्रीमान आपके पिताश्री कहाँ हैं। फिर ठहाके से पूरा वर्ग गूंज उठता था। वास्तव में अटल जी को दूध लेने जाना रहता था, इसलिए उन्हें प्रायः कक्षा पहुंचने में विलंब हो जाता था। इस कारण यह जो मजाक बन रहे थे, जिसके कारण उन्होंने बाद में अपना सेक्शन बदलवा लिया। और संयोग ऐसा रहा कि पिता पुत्र एक साथ कुछ दिनों तक पढ़े, लेकिन डीएवी कॉलेज से पंडित अटल जी स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान में प्रथम श्रेणी से तो कर गए, लेकिन विधि की पढ़ाई उन्होंने पूरा नहीं कर सके। उनके द्वारा विधि की पढ़ाई पूरा नहीं हो सका, जिसका मलाल उनको अंत समय तक रहा। यह एक अनकही कहानी जो आज आपके समक्ष हम प्रस्तुत किया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।